तो है सोशल मीडिया कॉज ऑफ बेटर और नो कम्युनिकेशन। सोशल मीडिया के आने से क्या संवादहीनता ज्यादा बढ़ गई है या संवादहीनता कम हो गई है? अब्दुल्ला साहब जुड़ रहे हैं सऊदी अरेबिया से। अब्दुल्ला साहब और हम लखनऊ के मूल निवासी हैं और जबान अभी भी वही लखनऊ की उर्दू वाली है। और मैंने इनसे कहा कि भाई तुम जरा, क्योंकि आज हम और ये सोशल मीडिया की वजह से जुड़े हुए हैं। शायद सोशल मीडिया नहीं होता तो मैं 2-4 साल में कभी एक बार फोन करता हूँ, लगता है इतना बिल आ जाएगा मालूम नहीं, तुम उधर से फोन कर लो। जो स्टैंडर्ड होता था कि भाई तुम डॉलर में कमा रहे हो, तुम उधर से फोन कर लो। खैर मैं सबसे अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे एक चीज, क्योंकि फेसबुक और जो अभी आलोक जोशी साहब ने कहा ना कि लोग लगे रहते हैं, कई बार हम और आप भी अपने घर में देखते हैं हमारे कोई ऐसा गेस्ट आते हैं, बहुत घर के भाई आ रहे हैं, बहन आ रहे हैं, वो आते ही आपसे बजाय बात करने के वो उसमें अपने देखता रहता है। अच्छा, वो आदत ज्यादा है। कोई ऐसा नहीं आता है कि जिसके बिना हिंदुस्तान ना चले, लेकिन वो आदत हो जाती है। मेरी पत्नी, मैं 37 साल शादी के हो गए, अच्छा खाना बनाती है भाई, लोग तारीफ करते हैं, लेकिन अब रातों वो रेसिपी बुक अब उनका हो गया, वो मालूम नहीं कुकरी वाला, उसको वो 2-4 घंटा देखती हैं रोज। अब आपको भी लगता है ठीक है, अब वो कहती है इसको देख के जो खाना ऑलरेडी जिसका नाम मुझे पता है आलू की भुजिया, उसका कुछ और नाम लेने लगते हैं। हम कहते हैं तो ये है खाना, वो कहती नहीं ये है। खैर, तो मैं इससे आपको इसलिए पूछ रहा हूं कि पहले हम और आप बर्थडे विशेस, और उसका एक सोशल मीडिया बिहेवियर भी है कि आपने एक थम्स अप दिया, एक ताली बजाई, एक नमस्ते किया, उन्होंने 2 बार नमस्ते की। इस पे अब्दुल्ला आपसे, क्योंकि आप वहां हैं। और आनंद, वंस अगेन भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और ज्यादा बड़ा शुक्रिया कि जोशी साहब और कनन गोपीनाथ साहब के साथ आपने मुझे इक्वेट कर दिया। ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा इज्जत अफजाई का मौका है। गोपीनाथ साहब और जोशी साहब के बारे में नहीं कह सकता, ये कहेंगे ये कौन छोटे से आदमी को हमारे साथ बैठा दिया आपने। तो इट्स अ प्लेजर, इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू बी विद बोथ ऑफ यू। इसको दूर रहता हूँ, लखनऊ में कहता है ये जर्रा नवाजी है। नहीं सही, आपने हमको बहुत ऊंचे पायदान पे उठा के बैठा दिया, क्योंकि छोटी मोटी चीजों तक तो मैं ठीक था। आज आपने इतने हाईली अकम्प्लिश्ड पीपल फ्रॉम द सोसाइटी, तो पहले तो I accept my heartfelt appreciation to share a similar platform, Anand, with these two great gentlemen. जहां तक बात होती है सोशल मीडिया की, आनंद, कुछ आपको याद हो या ना याद हो, जब हम लोग लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे उस जमाने में स्टडी सर्कल हुआ करता था। जोशी साहब को भी शायद याद हो, स्टडी सर्कल को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। तो बोलने की आदत हम लोगों की यूनिवर्सिटी के जमाने से ही पैदा हो गई थी और वो आज तक चल रही है। 60 साल हो जाने के बावजूद भी आई एम वेरी एक्टिव विद ए ग्रुप व्हिच आई डोंट नो इफ यू आर फेमिलियर विद टोस्टमास्टर्स। टोस्टमास्टर्स इंटरनेशनली एक अमेरिकन वो है, बड़ा ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसमें कम्युनिकेशन के ऊपर जरा एम्फेसिस ज्यादा रहती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितनी चीजें पिछले 40 सालों में हम लोगों ने सीखी है, इट वाज ऑल बेसिकली डिजाइन्ड कि how to enhance and make communication better for the improvement of the society, for the improvement of the individual, for the improvement of the nation as a whole. हर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एटम बॉम्ब चाहे ले लीजिए, चाहे आप ये वायरसेस ले लीजिए, एक साइंटिस्ट का रोल ये था कि आई एम मेकिंग aware, I'm providing you with a technology which you can use. Choice आपकी है आनंद, आप इसको इस तरह से यूज करना चाहते हैं कि माशरे को, समाज को खराब करें या उसकी बेहतरी के लिए। जोशी साहब ने इतना बढ़िया एग्जाम्पल दिया हाउ यू कैन एक्चुअली यूज द मीडिया, द सोशल मीडिया टू क्रिएट ए ब्लड डोनर्स ग्रुप जिसने जिंदगियां बचाई हैं। कनन साहब ने यही बात दूसरे पस मंजर में कही हमसे कि लोग ग्रुप बना के दूसरों को कत्ल कर सकते हैं, सिर्फ इस मीडिया के जरिए एक लाठी चार्ज करवा दिया, गोलियां चलवा दी, तलवारें चलवा दी। तो ये दो धारी तलवार की तरीके से काम करता है। आनंद, हियर इज अ फैक्ट व्हिच आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। हम कभी टेक्नोलॉजी को ब्लेम नहीं कर सकते, हम व्हाट्सएप को ब्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि व्हाट्सएप बाय इटसेल्फ इज इननेट, उसके अंदर कोई ताकत नहीं है। उसको ताकत देने वाला हम और आप होते हैं, जिस तरह से हम यूज करते हैं। तो ये हमारे एथिक्स के ऊपर आ जाता है। The ethics with which I have grown up in my society,
the ethics which were provided to me by my family and the ethics which now I present to the community. ये एक अहमियत हो जाती है. सोशल मीडिया में बजाते खुद कोई ताकत नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता आप लोग. हम कैसे यूज करते हैं उसके ऊपर ये सारा गेम ये होता है. पॉलिटिकल आउटफिट्स जो है वो वी आर ऑल अवेयर किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं किस तरीके से ग्रुप्स बनाती हैं, किस तरीके से लोगों को ये मोटिवेट कर लेती है. पूरे यू नो एज अ होल मालूम हुआ कि एक करोड़ों की तादाद में एक गलत ख्याल, एक नेगेटिव सोच को जहन में पैदा करा देते हैं. तो सर ये टेक्नोलॉजी का मसला नहीं था. I don't blame the man who developed the AK-47. I blame the man who uses the AK-47 as a terrorist. The same AK-47 could have been used by my armed forces, could be used by my police. It's all the way we are using the technology which has been given to me. आज की तारीख ये हो गई है. आनंद ने कहा, वैसे तो आनंद आज घर जाएंगे, इनको खबर मिलेगी कि कल जब इनको गोभी मिलेगी another name, तो इनको पूछा जाएगा अच्छा वहां पर तो आप बड़े चौड़े होके कह रहे थे कि साहब मुझे ये खिला दिया जाता, कल खबर मिलेगी जाके. The fact of the matter is, again, भाभी ने जिस तरीके से इस आलू गोभी का कन्वर्जन किया है, you see, this is creativity. This is what happens. Now supposing she had not used this, उन्होंने कोई चाची जी वाला कोई सीरियल बैठ के देखती रहे. So the choice which she has used is what is making the power of the media. तो मैं जिस बात पे, क्योंकि मैं involved रहा हूँ as a freelance journalist, as a communicator, as a part of the Toastmasters International, I always say there is a huge power in the media, but it all depends how you use it. आपकी ताकत के ऊपर होता है. ट्रम्प साहब थे, वो सुबह उठते ही ट्विटर पे खड़े हो जाते, तो नतीजा होता ही था कि एक आधे नेकर पहना हुआ नंगा इंसान वो आपको पूरी दुनिया को सुबह सुबह उठ के एक ट्विटर से हिला देता है. उसके बरक्स आज का प्रेसिडेंट वहां का आप उसको सुनते ही नहीं. The media has not changed. WhatsApp has not changed. It's the way the man who was responsible for it has changed. तो मेरी अपना बहुत ही सिंपल सा इंटरप्रिटेशन है आनंद इस पे, और मैं उम्मीद करता हूं कि जोशी साहब और गोपीनाथ साहब हमसे एग्री करेंगे. मीडिया में ताकत नहीं है, ताकत होती है उसके इस्तेमाल में. ताकत का मतलब इन द वे वी वांट टू यूज इट. आपने कहा कि फेसबुक के ऊपर 5,000 लोग आप फ्रेंड बना सकते हैं, जब जरूरत पड़ी तो 5 लोग नहीं मिले. The fact is they were never your friends. जोशी साहब ने बिल्कुल सही कहा, they were never your bloody friends. They were acquaintances who got together over a platform. जिन्हें ये नहीं मालूम है कि आनंद वर्धन सिंह जो थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, ये इनके सब्जेक्ट्स ये थे, इनके 5 ये दोस्त हुआ करते. अरे भाई, आज की तारीख में अगर हम ये कहते हैं कि आनंद इज माय फ्रेंड, then I have a basis on which I am saying it. आज हुआ ये कि साहब अभी सुबह हमें एक फेसबुक के ऊपर एक मैसेज ये आता है कि ये साहब फला इंसान तुम्हें याद है. I have no idea who that person is, but ultimately we found that the boy was with us in school. तो ये what started off as a non-entity got converted into a very creative group. WhatsApp group, मैं लखनऊ का स्टूडेंट रहा हूँ भाई. जोशी साहब मैं सेंट फ्रांसिस में पढ़ा करता था. I was there till 1975. लास्ट बैच और द कैम्ब्रिज बैच हम लोग का था. आज व्हाट्सएप पे हम लोग का 101 का बैच था आनंद. उसमें से एक बंदा फेल हो गया था, 100 पास हुए थे. 100 में से आज हम 65 लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं. लेकिन जो बात आनंद ने कही मैं आपको शेयर करूं, उस ग्रुप में सर आज बड़े वर्टिकल स्प्लिट है. वो वर्टिकल स्प्लिट जो है वो सिर्फ एंड सिर्फ व्हाट्सएप ने क्रिएट कराया है. मैं उसका नुस्खा भी बता दूं. एक्चुअली वो बार बार कहा जाता है कि पॉलिटिकल मत डालो, लेकिन लोगों का अक्सर मैं उसी पे आ रहा हूं क्योंकि ये स्प्लिट पॉलिटिकल हुए हैं. अब्दुल्ला जी एक बिल्कुल इससे अलग हटके आपसे इसलिए क्योंकि हम थोड़ा संवादहीनता और इम्पर्सनल जो होते जा रहे हैं. मैं एक उदाहरण दूंगा, और जो कनन साहब ने कहा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, तो उसके लिए इंशाअल्लाह और आपके मुंह में घी चक्कर कनन, अगर ऐसा दिन आ जाए. बर्थडे, विवाह, जीना मरना ये सब हम लोग करते हैं. अब हिंदुओं में तेरही की जगह एक बहुत कन्वीनियंट ऑप्शन आ गया. हम सब जब शादी करते हैं तो पूरी सनातनी ढंग से करते हैं, 7 फेरे ये सब, मुंडन खूब उससे करते हैं. लेकिन जब मरना का समय आता है तो जल्दी खत्म करो. तीसरे दिन एक यहाँ हरि मंदिर है और एक दो और मंदिर है, वहीं जाके तीसरे दिन शांति पाठ, जो जीवन में कभी शांति पाठ नहीं किया हो उसको कर देते हैं.
इस माध्यम ने एक और नया वो दे दिया है कि अब हम लोग वर्चुअल शांति पाठ करके वो बुलाना भी खत्म हो गया है, क्योंकि कम से कम आता था कोई किसी के कंधे पे सिर रख के आप रो लेते थे, आपको कह देता था, बहुत दिनों बाद लोग मिलते थे, ये एक इस तरह का सामाजिक वो भी था। दूसरा, मैं फेसबुक की बात बता दूं, मैं मेरे दफ्तर में अगर उस दिन आता है कि आज 11 पीपल हैव गॉट बर्थडे, तो मेरे दफ्तर का कोई भी व्यक्ति उस बर्थडे में आपको हैप्पी बर्थडे करके कुछ अपनी तरफ से लिख के 1 अंगूठा 4 अंगूठा 1 ताली 2 ताली करके वो खत्म कर देता है। आपको पता ही नहीं कि मैंने किया कि नहीं किया, आप उसी में खुश रहिए। तो इट हैज बिकम सो इम्पर्सनल। अब्दुल्ला साहब, इस पे जल्दी से एक क्विक टिप्पणी, क्योंकि समय का हुआ है, मैं इन लोगों के पास भी जाऊंगा। जी जी, इससे पहले कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं, जोशी साहब की बात को आगे लेता हुआ, मैं जोशी साहब, इसीलिए अब मैं अपने फोन को बाथरूम में नहीं ले जाता क्योंकि कैमरे वाले फोन को तो बिल्कुल नहीं ले जाना चाहिए। आपने कहा ना कि साहब वो फौरन आपने बात कही हो और हेडफोन का जिक्र हो गया, तो अब ये सिलसिला खत्म हो गया। कम से कम किसी जमाने में अखबार बड़े फुर्सत पे पढ़ सकते थे साहब वहां पे। तो हैविंग सेड दैट, आनंद, माय बिलीफ इज, देखिए अगेन, एक चाकू है जो एक हाउसवाइफ घर के अंदर इस्तेमाल करती है सब्जी काटने के लिए, एक चाकू एक कत्ल के लिए भी इस्तेमाल हो जाता है। What the media has done is, and where the governments and the owners have to play a responsibility which they have not, is to put checks and balances कि अब आप अगर 3 इंच का चाकू है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 8 इंच का चाकू खरीदना चाहते हैं then there has to be a procedure for it. आप अगर मीडिया में व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक है, अब जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में है, इन्होंने अब ये करा है कि जो फ्रीक्वेंटली फॉरवर्डेड मैसेजेस हैं उनको आप 5 से ज्यादा एक दफे में आप नहीं फॉरवर्ड कर सकते, ये पहले नहीं था। इसी तरीके से checks and balances should come from the owner, from the people who own the responsibility of that particular media. Regrettably, they lack ethics. मैं word ethics पे बहुत जोर दे रहा हूँ beginning से end तक, क्योंकि it's all a matter of the way the ethics are being used. अगर ट्विटर वाले, जैसे जोशी साहब ने अभी यही कहा कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, भाई वो चाहते हैं कि इस किस्म की खुराफात फैले, इस किस्म की वजूहात आ जाए कि हमारा जो ट्रैफिक है वो बढ़ जाए और हमारी रेवेन्यू बढ़ जाए। तो अनफॉर्चुनेटली द कमर्शियल एंगल सुपरसीड्स द एथिकल पार्ट ऑफ इट। द नेट बॉटम लाइन इज all kinds of trollings occur because they have been allowed, as what we say, let loose. Conditions डालिए, pros and cons दीजिए, ये करके देखिए, उसके बाद यही मीडिया शुड बिकम अ पावरफुल मीडिया। आज जैसे वायरस के ऊपर है, लोग कहते हैं कि सब चाइना ने वायरस बना के फेंक दिया। ये वायरस को बनाना बहुत जरूरी था क्योंकि भाई हमें ट्रीटमेंट के लिए जरूरत पड़ती थी। कंडीशंस जब लगना शुरू हुई हैं तो एक चीज को हम कंट्रोल करते हैं। सरकारों को ये एथिकली उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर मीडिया को वो कंट्रोल करे ईमानदारी के साथ, नॉट विद द वेस्टेड इंटरेस्ट, नॉट विद द फैक्ट कि भाई हमारे 5,000 और 5 लाख लोगों को तो छूट है, दूसरे को छूट नहीं है। जब तक के owners will not take the onus onto themselves to maintain the ethics, we will continue to have lopsided impact of all the media that we're looking at. Having said that, Anand, yes, impersonal, cold, without any emotions, this is the way we have now become in the actual world. भाई साहब, fact of the matter is कि जिसको मैं birthday greeting दे रहा हूँ उसको मैं जानता तक नहीं हूँ, सिर्फ उसका किसी वजह से फ्रेंडशिप हो गई हमारे उसके फेसबुक के ऊपर। This is actually a dishonest way of creating a society which is based on no ethics and no values and no reality. ये एक वर्चुअल वर्ल्ड जो क्रिएट हुई है ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसकी वजह से हमारे बच्चे जो हैं वो इस अनएथिकल एस्पेक्ट को एक अपना हिस्सा माने ले रहे हैं। This is where my problem comes, where the monitoring of the parents becomes extremely important, not because of anything else, but because it gives you wrong values which you're going to inculcate within yourself. ठीक है, अब्दुल्ला साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए।